अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन माध्यम से यूनिवर्सिटी का 4th कॉन्वोकेशन प्रोग्राम यानी कि चौथा दीक्षांत समारोह आज सोमवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान ऑनलाइन दीक्षांत समारोह आयोजित करने के साथ ही आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी ऐसा करने वाली उत्तराखंड राज्य की पहली निजी यूनिवर्सिटी बनी। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने वर्चुअल माध्यम से ही शिरकत की। समारोह में 2017 से 2020 तक के सभी विभागों के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 9 होनहार विद्यार्थियों को, जिसमें 8 बालिकाएं और 1 बालक शामिल हैं, स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कुल 600 पास आउट विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम के तहत डिग्रियां वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ शैक्षणिक पदचाल और राष्ट्रगान के साथ हुआ। शैक्षणिक पदचाल में विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर गुरदीप सिंह के अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन मंडल के चेयरमैन अमित अग्रवाल, वाइस चांसलर प्रोफेसर गौतम सिन्हा, प्रो वाइस चांसलर रविकेश श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार कर्नल प्रणव कुमार, प्रशासक मंडल और अकादमिक परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित रहे। सैनिक बैंड ने सबका मन मोह लिया। इसके बाद चांसलर ने दीक्षांत समारोह के विधिवत संचालन की घोषणा की। गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों में श्वेता तोमर, स्वर्णा गुप्ता, अखिलेश नौटियाल, आशना परासर, सौम्य सहाय, दीपिका यादव, मान्य गुप्ता, नेहा खेमका और विभूति प्रीति को मुख्य अतिथि द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए केवल टॉपर विद्यार्थियों को ही उपाधि ग्रहण करने हेतु कार्यक्रम में बुलाया गया था। शेष सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन उपाधि ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर गौतम सिन्हा ने अपने स्वागत भाषण में मुख्य अतिथि और मंचासीन महानुभावों का स्वागत करते हुए सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौर में भी विश्वविद्यालय के शिक्षकों की अथक मेहनत से शैक्षणिक सत्र 2019-20 का समय से संपन्न होना विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ऑनलाइन माध्यम से उपाधि धारकों और अभिभावकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह के आयोजन और शैक्षणिक सत्र 2019-20 को समय से संपन्न कराने के लिए बधाई दी। उन्होंने उपाधि प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि वर्तमान समय में भारत की भूमिका शिक्षा जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में भी बात की। आगे उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों को पहल करनी होगी। युवाओं को नौकरी के साथ साथ स्वयं का उद्यम और रोजगार सर्जित करने का प्रयास भी करना होगा। आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आज उपाधि प्राप्त करने जा रहे विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षकों, विश्वविद्यालय प्रबंधन, कार्मिकों व अभिभावकों को विशेष बधाई देती हूं, जिनके परिश्रम व लगन से यह संभव हो पाया है। कोरोना वायरस की आपदा ने वैश्विक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि लॉकडाउन के दौरान आईएमएस यूनिसन ने ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करते हुए कक्षाएं जारी रखीं, जिसके कारण सभी पाठ्यक्रम समय से पूर्ण हो पाए हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय द्वारा स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स आधारित बीए पाठ्यक्रम इसी वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कर सभी परीक्षा परिणामों को समय से घोषित किया है। ये सराहनीय कार्य है। वर्तमान समय भारत के शिक्षा जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 35 वर्षों के उपरांत देश में नई शिक्षा नीति लाई गई है। इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रभावी भूमिका निभानी होगी। नई शिक्षा नीति के क्षेत्र में मील का पत्थर तभी साबित होगी। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु नई शिक्षा नीति कारगर साबित होगी। विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पहल करनी होगी। युवाओं को नौकरियां ढूंढने की बजाय स्वयं का उद्यम व रोजगार सृजित करने का प्रयास करना होगा।
प्रयास होना चाहिए कि युवा नौकरी पाने वालों के स्थान पर नौकरी देने वाले बने। युवाओं को स्थानीय उत्पादकों, स्थानीय कृषि, स्थानीय कौशल व हस्तशिल्प पर आधारित उद्यमों को स्थापित करने की पहल करनी होगी। एक बार पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर गुरदीप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित होना बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हमारा मोटो सिर्फ एम्पावरमेंट नहीं है बल्कि एक्सीलेंस इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च है। वो यूनिवर्सिटी के एक्सीलेंस के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं और आने वाले समय में यूनिवर्सिटी को उत्तराखंड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। आज हमारा विश्वविद्यालय में चतुर्थ दीक्षांत समारोह मनाया गया। ये बहुत गौरव की बात है हम सब के लिए, हमारे सब विद्यार्थियों के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके दोस्तों के लिए कि 600 से ऊपर विद्यार्थियों को आज डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं और 9 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिले हैं, जिनमें से कि 8 विद्यार्थी लड़कियां हैं और 1 लड़का है। पिछली बार सारे गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां ही थीं, पर इस बार लड़कों ने भी मेहनत की और गोल्ड मेडलिस्ट में कम से कम 1 लड़का तो आ पाया। आज सब बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि ये जो दिवस है ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन है और आज हमारे विद्यार्थी भी ये समझ गए कि इस यूनिवर्सिटी में हम एक्सेलेंस से कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारा मोटो सिर्फ एम्पावरमेंट ही नहीं है, हमारा मोटो एक्सेलेंस इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रिसर्च है। हम एजुकेशन और रिसर्च को दोनों को साथ साथ चलाते हैं ताकि दोनों में बिल्कुल भी अंतर ना रहे। और जब हमारी क्वालिटी ऑफ रिसर्च अच्छी होएगी तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग उसके साथ साथ सुधरेगी और अच्छी बनेगी। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस विश्वविद्यालय को कम से कम उत्तराखंड में पहले नंबर पर ले आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर गौतम सिन्हा ने कहा कि यूनिवर्सिटी राज्य की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने ऑनलाइन कॉन्वोकेशन किया है और उनको स्टेट गवर्नमेंट का भी भरपूर साथ मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस के अनुसार ही यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया जाएगा। तो शायद हम लोग IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी शायद पहली यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में जो ऑनलाइन अपना कॉन्वोकेशन करा चुकी है और हमें स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सहयोग मिला। माननीय गवर्नर साहिबा ने बहुत उत्साह से अपना स्पीच हमें दिया था जो आज हमने उसको रिप्ले किया और हम उम्मीद में बैठे हैं कि स्टूडेंट्स कब वापस आएंगे। इस बारे में सरकार की जो भी लेटेस्ट आदेश या निर्देश होंगे हम उसका पालन करेंगे। लेकिन ऐसे भी है, देखिए करीब 9 महीने हो गए, 8 महीने हो गए कि इस कैंपस के अंदर किसी स्टूडेंट का चहल पहल नहीं, आवाज़ नहीं, तो हमें भी उनकी जो कमी बहुत खलती है। लेकिन इस हालत में जब कोविड का साया मंडरा रहा है तो शायद हमें थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा शायद। तो भी सरकार की जो भी निर्देश है हम उसका पालन करेंगे। We are always waiting to welcome the students back because
university is not a university without its students. इस मौके पर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रविकेश श्रीवास्तव विश्वविद्यालय के कोविड संक्रमण काल के दौरान भी अपने पुराने एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार ही इस सत्र को भी समय अनुसार समाप्त कर दीक्षांत समारोह का आयोजन करने पर पूरी विश्वविद्यालय टीम को धन्यवाद देते नजर आए। देखिए, कन्वोकेशन एक तरह से माइलस्टोन होता है किसी विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि उसके पहले आपने सारे जो क्लासेस, एग्ज़ाम सब समय के साथ पूरा किया, सफलतापूर्वक किया, और तब आप पहुंचते हैं कन्वोकेशन। तो हम लोगों ने, वी आर प्राउडली टू से दैट, कि हम लोगों ने जो भी हमारा पुराना एकेडमिक कैलेंडर था उसको ही मेंटेन करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और इस कन्वोकेशन की तैयारी भी पिछले हम 2 महीने से कर रहे थे, क्योंकि सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना, सबको ऑनलाइन में कनेक्ट करना। तो आई वुड लाइक टू, मतलब मैं अपने सारे सदस्यों को, डीन्स को, प्रोफेसर्स को, स्टाफ को, रजिस्ट्रार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सब कुछ तरीके से हुआ। माननीय गवर्नर जी ने अपना स्वीकृति दिया चीफ गेस्ट के लिए, उन्होंने अपना संबोधन दिया, जो कि बहुत ही एक हमारे विद्यार्थियों के लिए, उनके भविष्य के लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। तो इस तरह जब हमारे जो चेयरमैन हैं उनका हमको सपोर्ट कंटिन्यूअस मिलता रहा और ये सारी चीज़ें हम लोग सफलतापूर्वक कर पाए, हमें इसकी खुशी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही सरकार का निर्देश होगा, हम लोग बच्चों को चाहेंगे पूरी हम सावधानी बरतते हुए उनको कैंपस में आएँ, उनके क्लासेस शुरू हों। हालांकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो इसमें नए बच्चे भी जो प्रवेश लिए हैं उनकी भी क्लासेस शुरू है। लेकिन विश्वविद्यालय में जब बच्चे आएंगे तो हमारी फैकल्टी, हमारे सबको और अच्छा लगेगा। तो जैसे ही निर्देश आएगा सरकार का, हम उसके लिए तैयारी अपने से कर चुके हैं और कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कर्नल प्रणव कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये वर्चुअल कॉन्वोकेशन समारोह आयोजित किया गया, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने बहुत मेहनत की। उन्होंने आगे कहा कि कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट को ही कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। This was IMS University's 4th convocation which we had today, and I think in the Uttarakhand state we are the first university to conduct it on virtual mode, for which a lot of effort has gone in. Basically, we have to collect all the documents from the students, we have to collect their present photographs, and we have to merge the photograph and the degree together so that the students could see it on the Facebook or any of the social media. For this was basically done to maintain social distancing because of the COVID situation. We only invited the gold medalist. We had a total of 9 people receiving the gold medal, out of which 1 was boy and 8 were girls. This was one of the major achievement which the university has been able to do, and even during the lockdown period we did have students in the hostel, we did have students in the boys and girls hostel, which we took all precautions and all measures so that none of them suffer with any of this disease. And IMS University came out with flying colors. We conducted the exams in time, and we declared our results also on time, and the new session it started well in time. There was no delay on any front. I am really thankful to the management and to our chairman Shri Amit Agrawal ji. It was all his guidance that we were able to achieve this, and thankful to the Vice Chancellor and the Chancellor for guiding us. वहीं यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डीन डॉक्टर सुशील राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह न सिर्फ विद्यार्थी के लिए बल्कि शिक्षक और यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही गौरव और सम्मान का पल होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें विद्यार्थियों पर यकीन है कि वो यूनिवर्सिटी से प्राप्त शिक्षा का उपयोग अपने सामाजिक विकास और देश के उत्थान के लिए करेंगे। वहीं कॉलेज खुलने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज खुलते हैं तो गाइडलाइंस के तहत सभी नियमों को ध्यान में रखकर कॉलेज में विद्यार्थियों का आवागमन सुचारू रूप से किया जाएगा। दीक्षांत समारोह न केवल विद्यार्थी के लिए बल्कि एक शिक्षक के लिए और पूरे विश्वविद्यालय के लिए एक सम्मानजनक उत्सव है, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आज IMS यूनिवर्सिटी ने अपना चौथा जो दीक्षांत समारोह है वर्चुअल मोड में सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया, जिसमें कुल 9 होनहारों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया और कुल 600 विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधि वितरित की गई। और मुझे यकीन है कि जो शिक्षा
यहाँ से इन विद्यार्थियों ने अर्जित की है उसका वह भरपूर उपयोग अपने सामाजिक विकास और इस देश के उत्थान के लिए करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी ही आगे के भविष्य का कर्णधार होता है और काफ़ी सारी संभावनाएं उसके कंधों पे टिकी होती हैं। मुझे लगता है कि जो शिक्षा जिस तरीके से हम लोग विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं, वो चाहे मास कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, चाहे मैनेजमेंट या लॉ या फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या फिर लिबरल आर्ट्स में, हम लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि विद्यार्थी बिल्कुल अपने इस ज्ञान का उपयोग पूरे समाज के विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए ये करेंगे और इस तरीके से मैं बिल्कुल अपनी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और निश्चित रूप से हम लोगों को यूजीसी गाइडलाइन मिली हुई है और नवंबर से हम लोग अपने विद्यार्थियों के लिए क्लासेस वगैरह सब कुछ ओपन कर देंगे फिजिकल मोड में, लेकिन संभाल करके जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक कोविड-19 पैंडेमिक जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड एक सिचुएशन है, उसको भी ध्यान में रखते हुए बच्चों को हम लोग बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले फेज़ में जो सीनियर बैच हैं हम लोग उनको बुलाएंगे और निश्चित रूप से जो 2 गज़ की दूरी है वो क्लासरूम में भी हम लोगों ने तय कर रखा है। उससे अधिक बच्चों को हम लोग यहाँ नहीं बुलाएंगे, ताकि वो गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से हम लोग फॉलो करें और विद्यार्थी स्वस्थ रहते हुए यहाँ से अपना ज्ञान अर्जित करें।